कभी सोचा है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लेकर सरपट दौड़ते जानवरों तक इन सभी जटिल जीवित चीजों के पीछे की कहानी क्या है? दरअसल ये कहानी है कोशिकाओं के एक संगठित समूह की, जिन्हें हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। सही मायनों में ये वो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो जिंदगी की इस हैरत अंगेज विविधता को बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे एक अकेली कोशिका जहां से जिंदगी शुरू होती है वो खरबों कोशिकाओं वाले एक जटिल जीव में बदल जाती है। ये एक पहेली की तरह है ना? और इसका जवाब ऊतकों यानी टिश्यूज की रहस्यमयी दुनिया में छिपा है, और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये टीम वर्क की शक्ति क्या है। फिर पौधे और जानवरों की दुनिया को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि एक पौधे के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं और एक जानवर का टूलकिट कैसा होता है। और आखिर में इन सबको जोड़कर समझेंगे कि यही जीवन की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर कैसे है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक कोशिका से खरबों तक के सफर को। जरा एक अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव के बारे में सोचिए। वहां क्या होता है? एक ही कोशिका को सारे काम करने पड़ते हैं, चलना, खाना, सांस लेना, सब कुछ। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में जहां खरबों कोशिकाएं हैं, वहां ये तरीका काम नहीं कर सकता। और यहीं पर आता है श्रम विभाजन का कमाल। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, जहां कोशिकाओं का हर समूह एक एक्सपर्ट टीम बन जाता है। जैसे हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं, वो हमें चलाने के लिए सिकुड़ती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं बिजली की तेजी से संदेश भेजती हैं, और रक्त वो तो एक डिलीवरी सर्विस की तरह ऑक्सीजन और खाना पहुंचाता है। मतलब हर टीम एक परफेक्ट मिशन पर है। और कोशिकाओं के इन्हीं एक्सपर्ट ग्रुप्स को हम कहते हैं ऊतक या टिश्यू। ये असल में प्रकृति की वो बेहतरीन टीमें हैं जिन्हें कोई एक खास काम पूरी एफिशिएंसी के साथ करने के लिए बनाया गया है। तो अब एक बड़ा सवाल आता है, पौधे और जानवर जो देखने में इतने अलग हैं, क्या उनके ऊतक भी एक जैसे होते हैं? इसका जवाब उनकी जीवन शैली, उनके जीने के तरीके के बुनियादी फर्क में छिपा है। यहाँ पूरा का पूरा खेल उनकी जीवन शैली का है। देखिए, पौधे एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, उन्हें सीधा खड़ा रहना होता है ना? इसलिए उनके ज्यादातर ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? इनमें से कई कोशिकाएं मृत होती हैं। वहीं दूसरी तरफ है जानवर, जो हमेशा खाने और रहने की जगह के लिए घूमते फिरते रहते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए उनके लगभग सभी ऊतक जीवित और सक्रिय होते हैं। अरे, उनके बढ़ने का तरीका तक बिल्कुल अलग है। चलिए सबसे पहले पौधों की दुनिया में चलते हैं। उनके जो ऊतक हैं वो उनकी स्थिर जीवन शैली और सहारे की जरूरत को एकदम साफ दिखाते हैं। जानवरों से ठीक उलट पौधे हर जगह से नहीं बढ़ते। उनके ग्रोथ कुछ खास ग्रोथ जोन्स तक ही सीमित रहती हैं, जिन्हें कहते हैं मेरिस्टेम। ये एक तरह से जादुई ऊतक हैं जो जड़ों और तनों के बिल्कुल सिरों पर पाए जाते हैं और पौधे को लगातार लंबा करते जाते हैं। फिर एक समय के बाद जब मेरिस्टेम की ये कोशिकाएं बंटना बंद कर देती हैं, तो वे एक खास काम चुन लेती हैं और स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं। इसी प्रक्रिया को विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब उनका एक पक्का काम है। जैसे कि पेरेन्काइमा भोजन स्टोर करेगा, तो कोलेनकाइमा पौधे को लचीला सहारा देगा। जरा इन दो सरल ऊतकों की बनावट को देखिए। पेरेन्काइमा की कोशिकाएं कैसी हैं? ढीली और पतली दीवारों वाली, जैसे भोजन रखने के लिए कोई गोदाम हो। वहीं दूसरी ओर कोलेनकाइमा की कोशिकाओं के कोने मोटे होते हैं। यही चीज पौधे को तेज हवा में बिना टूटे झुकने की ताकत देती है। और अब एक और स्थायी ऊतक स्क्लेरेनकाइमा, ये पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। जी हाँ, डेड सेल्स। नारियल का वो सख्त वाला छिलका होता है ना, वो इसी स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना है। यही मृत कोशिकाएं पौधे को जबरदस्त मजबूती देती हैं। अच्छा, पौधों में जटिल ऊतक भी होते हैं जो एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें दो मुख्य नाम हैं, जाइलम और फ्लोएम। इन्हें आप पौधे का प्लम्बिंग सिस्टम समझ सकते हैं। जाइलम का काम है पानी को जड़ों से ऊपर ले जाना, और फ्लोएम का काम है पत्तियों में बने खाने को पूरे पौधे तक पहुंचाना। और ये दोनों मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो पौधों की कहानी तो हो गई। चलिए अब जानवरों की दुनिया की ओर बढ़ते हैं, जहां ऊतकों को गति, ऊर्जा और एक एक्टिव लाइफस्टाइल की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है।
जानवरों का शरीर मुख्य रूप से 4 तरह के ऊतकों से मिलकर बना होता है: एपिथेलियल, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका। चलिए एक एक करके इन चारों की दुनिया में एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले है एपिथेलियल ऊतक। ये शरीर का सुरक्षा कवच है। हमारी त्वचा, मुंह के अंदर की परत, हमारी रक्तवाहिकाएं सब इसी से बनी हैं। इसकी कोशिकाएं इतनी कसकर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कि एक दीवार सी बन जाती है, जो शरीर के अलग अलग सिस्टम को सुरक्षित और अलग रखती है। अगला है संयोजी ऊतक, जो शरीर का गोंद भी है और ढांचा भी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका मैट्रिक्स। ये एक तरह का जेली जैसा पदार्थ है जिसमें कोशिकाएं फैली होती हैं। ये मैट्रिक्स तरल भी हो सकता है, जैसे हमारे खून में, या फिर बेहद कठोर, जैसे हमारी हड्डियों में। अब बात करते हैं गति की, और इसके पीछे है पेशीय ऊतक, यानी मस्कुलर टिश्यू। इन लंबी कोशिकाओं में खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो सिकुड़कर और फैलकर हर तरह की हरकत को मुमकिन बनाते हैं। कुछ मांसपेशियां हमारी मर्जी से चलती हैं, जैसे हाथ पैर की, तो कुछ अपने आप काम करती हैं, जैसे कि हमारा दिल, जो बिना रुके धड़कता रहता है। और आखिर में आता है शरीर का कमांड सेंटर, तंत्रिका ऊतक। इसकी कोशिकाएं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, ये शरीर की वायरिंग की तरह हैं जो बिजली की रफ्तार से संदेश भेजती हैं। यही हमें सोचने, महसूस करने और किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया करने की ताकत देता है, जो कि जानवरों की दुनिया में जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है। तो हमने पौधों और जानवरों दोनों के बिल्डिंग ब्लॉक्स को देख लिया है। अब ये एकदम साफ है कि ये खास ऊतक ही वो नींव है जिन पर जटिल अंग बनते हैं और फिर अंत में पूरा का पूरा जीव तैयार होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है, ये ही कि बनावट हमेशा काम के हिसाब से तय होती है। पौधे के मृत कठोर ऊतक उसे सीधा खड़ा रहने में मदद करते हैं, जबकि जानवर के जीवित ज्यादा ऊर्जा खपत करने वाले ऊतक उसे चलने फिरने और शिकार करने में मदद करते हैं। ये प्रकृति के डिजाइन का एक शानदार उदाहरण है। ऊतकों से अंग बनते हैं और अंगों से पूरा जीव। ये एक शानदार इमारत की तरह है। जब हम इस सूक्ष्म वास्तुकला को समझते हैं तो ये हमें सिर्फ जीवन की जटिलता ही नहीं दिखाता, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे कुछ सरल नियमों ने इस धरती पर इतनी अद्भुत और विविध दुनिया बना दी है।